मेरे पास दो दो रिचार्जेबल ट्रिमर मशीन रिपेयरिंग के लिए आई हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इस सफ़ेद वाली ट्रिमर मशीन को रिपेयर करना सीखेंगे और ये जो नीली वाली ट्रिमर मशीन है इसको हम किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रिमर मशीन के अंदर प्रॉब्लम क्या है पहले वो आप समझ लो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिमर मशीन की जो बैटरी है वो 74% तक चार्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसके ब्लेड वगैरह हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जब भी आपके ट्रिमर के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे कि आपकी परसेंटेज तो दिखा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपके ब्लेड काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके स्विच को बंद करेंगे और यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर इसके पेच लगे हैं। तो यहाँ पे हम पेचकस की मदद से इन पेज को खोल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके तीनों पेज को ढीला कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इसके ऊपर वाला पैनल है इसको पकड़ के उठा लेंगे। इस तरीके से देखिए हमें उठा लेना है। तो ये इसका ऊपर वाला पैनल खुल गया है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने आपको शुरू में बता दिया है कि जब हम इसके बटन को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखा रहे हैं लेकिन हमारी मोटर काम नहीं कर रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो मोटर वाली वायर है जो कि हमारे सर्किट से मोटर तक जा रही है उस वायर को चेक करना है। कई बार क्या होता है कि मोटर की वायर वगैरह निकलने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसे हम चेक करेंगे। तो उसे चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू कलर वाली वायर है, ये देखिए इसको हम थोड़ा सा खींच के देखते हैं। तो ये अपनी जगह पे लगी हुई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो दूसरी वाली वायर है ये मोटर की हमारी नीचे की तरफ लगी है, इसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मोटर की वायर अपनी जगह पे लगी हुई है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और आपको चेक कर लेनी है कि यहाँ पे देखिए ये हमारी मोटर की वायर के पॉइंट हैं। तो हमने जैसे मोटर को ऑन किया है तो यहाँ पे सप्लाई आनी चाहिए, तो वो हम चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर लेना पड़ेगा और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट पे सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद देखिए मोटर को ऑन करने के बाद ये जो मोटर वाली वायर जहाँ पे जुड़ी है इसी पॉइंट पे आपको मल्टीमीटर को रखना है और यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये मोटर वाले जो पॉइंट हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो सकता है इस मोटर के अंदर हो सकता है कि जैसे कि ये ब्लेड काफ़ी मुझे इसके अंदर गंदगी भरी हुई दिखाई दे रही है उसकी वजह से जाम हो। तो वो चीज़ें अब हमें कंफर्म करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो। तो ये हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पे भाई हमें यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम मिली नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ब्लेड को खोलेंगे। अब देखिए ब्लेड को कैसे खोलना है और फिट कैसे करना है वो सारी चीज़ें हैं आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो यहाँ पे हम एक पेचकस ले रहे हैं, इस पेचकस की मदद से यहाँ पे इसके नट को खोलेंगे। इस तरीके से हम इसके नट को खोलेंगे। एक बार यहाँ से हम इसे बंद कर लेते हैं और ये इसका दूसरा नट है, इसको भी हमें खोल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें खोलना है। तो यहाँ पे हमने इसके बड़े वाले ब्लेड को खोल दिया, उसके बाद ये इसका छोटा ब्लेड है इसको भी हमने निकाल दिया और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा इसके अंदर बाल फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे कितने सारे बाल फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए ये चीज़ आपको साफ कर लेनी है। ये आप अपने ब्रश से या फिर आपके पास कोई और औजार हो तो उससे साफ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसे साफ करना है। तो यहाँ पे एक बार हमने हल्का सा साफ कर लिया, एक बार अब देखते हैं तो अभी भी मोटर हमारी घूम नहीं रही है, यानी जो इसका मोटर है ये हेड हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पूरा खोलेंगे। ठीक है, इसके स्प्रिंग वगैरह सबको हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा वाला पेचकस लेते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा पेचकस है, इसकी मदद से हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये नट हमारा खुल गया है। यहाँ पे इसके अंदर देखिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ लोग क्या है कि ट्रिमर खरीद लेते हैं, महीने महीने तक सफाई नहीं करते। तो यहाँ पे सफाई ज़रूरी है। कितने ज़्यादा बाल इसके अंदर फंसे हुए हैं और इन्हीं बाल की वजह से ही कई बार हमारी मोटर जाम हो जाती है या काम नहीं करती। तो ये चीज़ आपको समय समय पे करते रहना चाहिए। लेकिन बस वही है कि फिर कुछ भाइयों को तरीका नहीं पता होता, तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से इसे भी खोल लिया है और ये देखिए इसके अंदर कितने सारे बाल फंसे हुए हैं, इसको भी हम पूरा निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर बाल फंसा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी मोटर है और ये इस तरीके से घूमनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इस तरीके से घूम तो रही है। अब इसको हम चला के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड अभी भी
हमारी मोटर काम नहीं कर रही है। तो अब यहाँ पे हमें डाउट हो रहा है इस मोटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ब्लेड वगैरह को खोल दिया और ब्लेड को खोलने के बावजूद भी हमारी मोटर काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अब हमें इसकी मोटर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो पेच है इसको भी हम इसी तरीके से खोलेंगे। ये देखिए यहाँ से पूरा हमें बंद करना है और ये जो छोटे छोटे पेच हैं इसको हमें खोलना है। देखिए मैं पूरी रिपेयरिंग आपको बताऊंगा, अगर मोटर ख़राब है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, ये हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। क्योंकि देखिए स्ट्रीमर की अगर मोटर ख़राब हो जाती है, देखिए इसके ऊपर का प्लास्टिक पहले से क्रैक है, तो यहाँ पे मोटर जल्दी से मिलती नहीं मार्केट में। तो यहाँ पे इसी मोटर को हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमने इसे खोल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इसके सर्किट को भी थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। मैं सोच रहा था बिना सर्किट खोले काम बन जाए, लेकिन ये फंस रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पेच लगे हुए हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये हमारा पहला पेच हो गया और ये दूसरा पेच हो गया। ये दोनों पेच हमने खोल लिए हैं। अब ये जो सर्किट है इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से उठाना है और उसके बाद इसको हम मोटर को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, तो ये है फ्रेंड हमारे ट्रिमर की मोटर। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की ये मोटर है। अब ये मोटर हमारी काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ से हम ऑन कर रहे हैं तो देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है मोटर के ऊपर। तो यहाँ पे ये मोटर काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बाल वगैरह हैं सब कुछ अच्छे से साफ कर लेते हैं। मैंने ब्रूस की मदद से ब्लेड और मशीन में लगे बाल को अच्छे से साफ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि मोटर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले मोटर की वायर को हम निकाल देंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस मोटर को निकाल लिया है और इसी मोटर की वजह से हमारे ट्रिमर के ब्लेड काम करते हैं। फिलहाल ये काम नहीं कर रही है। तो अब देखिए इसे रिपेयर कैसे करना है। तो इसे रिपेयर करने के लिए देखिए एक लॉक यहाँ पे दे रखा है और एक लॉक यहाँ पे दे रखा है, तो हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो इसे खोलने के लिए लॉक को आपको ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पेचकस है, इसकी मदद से हम इसके लॉक को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख लो। यहाँ पे ऐसे फंसाना है और ऊपर की तरफ उठाना है। ये देखिए ये एक साइड का लॉक मैंने उठा दिया, इसी तरीके से हमें दूसरे साइड के लॉक को भी उठाना है। ये देखिए ये हमने इसे उठा दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे इसे ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर इसका आर्मनेचर लगा हुआ है, तो ये तो अभी बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना ये अच्छे से टाइट होती है। तो इसके आर्मनेचर को हम बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको ऐसे मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल जो इसके अंदर का आर्मनेचर है वो बिल्कुल ओके है, फ्रेश है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है इस मोटर के अंदर, यहाँ पे ये जो इसके बुश होते हैं ना, इनके ये पत्तियां घिस जाती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप देख सकते हो ये जो पत्तियां हैं ये हमारे आर्मनेचर के ये जो साइड में होती है यहाँ पे टच होती है। तो ये घिस गई है और जिसकी वजह से हमारी मोटर के आर्मनेचर को करंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मोटर हमारी काम नहीं कर रही है। तो इन पत्तियों की जगह पे आप क्या कर सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे कोई और जुगाड़ लगा सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई दूसरी चीज़ है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमें इसके अंदर क्या जुगाड़ लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक छोटी मोटर ले रहा हूँ, ये एक टॉय मोटर है। तो हम इस मोटर के जो बुश होते हैं उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसके लॉक को हम एक बार खोल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसके लॉक को खोलेंगे, ये देखिए, और उसके बाद इसके बुश को देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो बुश लगा है ना, इसको हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो इसके अंदर लगा हुआ है ये घिस गया है, तो इसकी जगह पे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हटाना आसान है। इस तरीके से हम इसको करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हमारा हट जाता है, ये पूरा निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से पत्ती हमारी निकल गई है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इस वाले बुश को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नए बुश को लगा लिया है और पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे 2 वायर निकली है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको भी पत्तियों को लगा लेना है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे पत्तियाँ हमने लगा ली है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी इस चीज़ को। देखिए थोड़ा सा हम नीचे की तरफ बराबर से कर देते हैं। ये देखिए इतना आपको बराबर रखना है और ये थोड़ा सा ऐसे मोड़ा रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो मोटर है ना, इसके पीछे देखिए एक प्लास्टिक का ये
बुश टाइप का कह लो, इसको हमें निकाल लेना है, क्योंकि इसको अगर हम लगे रहने देंगे तो यहाँ पे ये पत्तियाँ बीच में अटकने लग जाएगी। तो ये हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपको बिट दिखाई दे रही है, तो इसके साइड में हमारी ये पत्तियाँ लगनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसको देखिए, देख के हमें सारी चीज़ें लगाना है। ये कट हमारा एक इस साइड में रहेगा, सॉरी इस साइड में रहेगा हमारा कट। ये चीज़ें आपको मैच कर लेनी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको लगाना है। देखिए इस तरीके से हमें देख के लगाना है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से मोटर फिट हो चुकी है। अब उसके बाद ये जो लॉक हैं, इसे हमें दोबारा से लगाना है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको फिर से पेचकस लेना है और इस तरीके से इन पिनों को मोड़ देना है। देखिए अंदर की तरफ मोड़ दोगे तो ये लॉक हो जाएगी, और इसे लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक साइड से मैंने कर दिया, इसी तरीके से दूसरे साइड से भी हम इसे पेचकस की मदद से मोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हमने मोटर को लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक बार हम मोटर को चला के देखेंगे। तो इसे चलाने के लिए देखिए मेरे पास एक लिथियम आयन बैटरी है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से चला के देख लेते हैं मोटर हमारी चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मोटर हमारी यहाँ पे रिपेयर हो चुकी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मोटर हमारी काम कर रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जुगाड़ कर सकते हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो इनकी वायर को ना हम हल्का सा छोटा कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वायर है। तो यहाँ पे ये मैंने छोटा कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम दोबारा से इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए देखिए ये जो वायर है, वायर को हम इसके साइड में ऐसे छोटा करके वायर को इसको जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो पैनल में 2 पेच लगे थे उसको भी मैंने टाइट कर लिया, और मोटर को फिक्स करने के लिए जो पेच लगे थे उसको भी मैंने टाइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास पहले से एक ट्रिमर की मोटर पड़ी हुई थी। ये हमारे पास दूसरी मोटर है। मैंने सोचा कि अगर ये रिपेयर नहीं होगी तो यहाँ पे हम इस मोटर का यूज करेंगे। फिलहाल हमारी ये मोटर रिपेयर होगी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए अंदर का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब जिन भाइयों को सिर्फ इसके ब्लेड की फिटिंग को सीखना है वो वीडियो पे रुक सकते हैं, वरना वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम फटाफट पहले इसके पैनल को लगा लेंगे, ऊपर वाले पैनल को, और उसके बाद इसके तीनों पेज को हम टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी ब्लेड फिटिंग सीखेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे हम इसके पेज को टाइट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसके तीनों पेज को अच्छे से टाइट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इस ट्रिमर के ब्लेड को फिट करना सीखना है। तो सबसे पहले देखिए इस मोटर को हटा देंगे। इस 10 रुपए की मोटर ने हमारे 250-300 रुपये बचा दिए, क्योंकि ये ट्रिमर की मोटर जल्दी से मार्केट में मिलती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब इसके ब्लेड को फिट करने के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है सारी चीज़ों को। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चीज़ लेनी है। ये क्या होता है, ये हमारे ब्लेड को आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। हैंडल इसके साइड में लगता है। तो इसको अगर आप इस साइड से देखोगे तो यहाँ पे कोई कट नहीं मिलेगा, इस साइड में आपको कट भी मिलेगा, और ये चीज़ भी आपको बड़ी मिलेगी। तो इसको देखिए कुछ इस तरीके से फंसाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कट बना हुआ है। देखिए इसके अंदर अभी भी बाल फंसे हुए हैं, मैंने इतना साफ करा फिर भी यहाँ पे चिपका हुआ है। तो यहाँ पे कट दे रखा है और यहाँ पे भी कट दे रखा है। तो इसी के बीच में हमें इसे फंसाना है। देखिए इस तरीके से इसी के बीच में हमें प्रॉपर तरीके से फंसाना है यहाँ पे। और इसको देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये इसके बीच में आ गया, और इस साइड में भी इसके बीच में आ गया। तो ये चीज़ आपकी ऐसे फंसी होनी चाहिए। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि ये वाला जो चीज़ होती है ना, इसके अंदर हमारी स्प्रिंग लगती है, और ये स्प्रिंग काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पाते कि कैसे लगेगी। कुछ लोगों की तो फिटिंग हो ही नहीं पाती स्प्रिंग की वजह से। आपको कभी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके बताना। देखिए इसके अंदर कैसे हमें फंसाना है। ये वाली जो साइड होता है यहाँ पे तो हमारा छोटा ब्लेड लगता है। ये जो हमारा छोटा ब्लेड है ये कुछ इस तरीके से लगेगा इसके अंदर। ये देखिए कुछ इस तरीके से लगेगा। ये ब्लेड हमारा इस साइड में फंसता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज़ है इसके लिए देखिए यहाँ पे एक होल दे रखा है, यहाँ पे एक होल दे रखा है। तो स्प्रिंग हमारी यहाँ पे ऐसे लगेगी। ये देखिए इसके अंदर हमें इसे सिंपली फंसा देना। ये देखिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पे बस आपको तरीका पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल नज़दीक से हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि इसी में काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो ये हमने लगा लिया। अब देखिए इसे इसके अंदर कैसे फंसाना है। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे एक कट बना हुआ है। ये जो प्लास्टिक आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर लॉक सिस्टम बना हुआ है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर लगाने के लिए इस तरीके से ले जाना है। इसको थोड़ा सा पहले हम पीछे की तरफ कर लेंगे। ये देखिए, चलिए मैं पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ। ये जो लॉक है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये देखिए इसके अंदर कुछ इस टाइप का शेप होता है। तो यहाँ पे ये लॉक वाला सिस्टम है।
तो यहाँ पे ये स्प्रिंग हमारी ऐसे फंसती है। देखिए इसके अंदर ये आ गई, ये देखिए ये इसके अंदर आ गई है। देखिए ये फंस गई है बिल्कुल आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका होता है इसे फंसाने का, ठीक है। अब उसके बाद इस चीज़ को फिर से हम उसी तरीके से लगा देंगे, जैसे हमने लगाया था सेम उसी तरीके से हमें इसे दोबारा से लगा लेना है। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। तो हमारा छोटा ब्लेड, स्प्रिंग, सारी चीज़ फिट हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ब्लेड है इसको हम लगाएंगे। तो इसको लगाना तो बिल्कुल ही आसान है, ये इस तरीके से किया आपने और उसके बाद इसको थोड़ा सा दाब के रखना है। इस तरीके से आपको दाब के रखना है और उसके बाद यहाँ पे ये जो इसके पेच हैं इसको आपको टाइट कर देना है। ये अंगूठे से दाब के रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा जोर आपको लगाना पड़ेगा इस तरीके से। एक बार पेच टाइट हो गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा पेच है, इसको भी हम ऐसे लगा लेंगे। पूरा पेच टाइट नहीं करना आपको, पूरा पेच टाइट नहीं करना है, हल्का लूज रहना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ब्लेड को देख लेना है। अगर आपके ब्लेड सीधे हों तो यहाँ पे आप पूरा टाइट कर सकते हो। अगर तिरछा हो, जैसे कि कई बार ऐसे थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो वो आप ऐसे पहले बराबर कर लो और उसके बाद यहाँ पे इसे अच्छे से फिक्स कर दो। थोड़ा थोड़ा करके पूरा टाइट करना है आपको। एक बार में टाइट करोगे ब्लेड टेढ़ा हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने इसे टाइट कर लिया है। अब यहाँ पे ये है इसके ब्लेड को आगे पीछे करने के लिए हैंडल। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये कट दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे कट दे रखा है और इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ उसी हिसाब से। तो इस कट को इसी तरीके से इसके अंदर ही फंसाना है। ये इसके अंदर रहेगा, ये जो कट आउट है ना इसके अंदर ऐसे रहेगा, ये आ गया। अब उसके बाद ये जो पेच है इसको हमें लगाना है और उसके बाद इसे टाइट कर देना है। ये देखिए बड़े आराम से हो जाएगा, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको तरीका नहीं पता तो आप इसमें परेशान हो जाओगे, लेकिन अगर आपको तरीका पता हो तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से आप इस काम को कर सकते हो। और मैंने आपको पूरी कोशिश करी है अच्छे से दिखाने की, समझाने की। तो यहाँ पे देखिए हमारा हैंडल भी लग चुका है। अब ये काम कैसे करता है, इसके ब्लेड को ध्यान से देखना। ये देखिए ब्लेड हमारा आगे पीछे हो रहा है ना, तो ये इसीलिए यूज में होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप सफाई करते हो तो इन ब्लेड में आपको सिलाई मशीन का तेल साइड में ज़रूर डाल देना है, जिससे जो आवाज़ वगैरह ज़्यादा आती है वो प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो जाएगी। अब चलिए इस ट्रिमर को हम चला के देखते हैं। तो देखिए हमारी ट्रिमर काम कर रही है और यहाँ पे देखिए मैं आपको बाल भी काट के दिखाता हूँ अपने हाथ के। ये देखिए इसको पहले ब्लेड को आगे कर लेता हूँ। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये ट्रिमर काम कर रही है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे बाल देख सकते हो, कितना ज़्यादा फर्क है। नीचे देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए सारे मेरे बाल हैं, कहीं आप सोचो कि कहीं और से। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से ट्रिमर हमारा काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपनी किसी भी ट्रिमर की मोटर अगर आपकी काम नहीं कर रही है तो इस तरीके से आप उस मोटर को रिपेयर करके दोबारा से यूज कर सकते हो। कुछ होता नहीं है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।